मध्य पूर्व का तनावपूर्ण इलाका आज भी शांति से कोसों दूर है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। 2 साल की जंग में 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई, जबकि इजराइल ने 1,139 नागरिकों की हत्या का बदला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 13 अक्टूबर 2025 को गाजा में सीजफायर लागू हुआ। कैदियों की अदला बदली हुई, लेकिन शांति का सपना अधूरा है। रफाह क्रॉसिंग बंद है, सहायता रुकी हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का इजराइल में जमीन खरीदना एक चौंकाने वाला कदम है, जो अब्राहम समझौते की मजबूती को दर्शाता है, लेकिन फिलिस्तीन समर्थकों के गुस्से को भड़का रहा है। यूएई ने इजराइल के हर्जलिया शहर में करोड़ों शेकेल लगभग 20-30 मिलियन डॉलर कीमत पर जमीन हासिल की है। यह जमीन तेल अवीव के पास स्थित है और यहां यूएई का पहला स्थायी दूतावास बनेगा। इजरायली मीडिया के एएन के अनुसार इस सौदे में इजराइल लैंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सहयोग किया। अब तक यूएई का मिशन किराए की इमारतों से चल रहा था, लेकिन अब स्थायी इमारत से संबंध और गहरे होंगे। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय एकीकरण का नया चरण बताया है। 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई इजराइल के साथ राजनयिक, व्यापारिक और तकनीकी संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना था। उसके बाद से द्विपक्षीय व्यापार 25 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। यूएई ने इजरायली गैस फील्ड तमम में 22% हिस्सेदारी भी खरीदी, जो 1 अरब डॉलर का सौदा था। लेकिन गाजा की आग बुझी नहीं। सीजफायर के महज एक हफ्ते बाद इजरायली सेना ने हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गाजा में हवाई हमले किए। हमास ने कहा कि इजराइल ने सहायता रोककर समझौता तोड़ा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1.7 मिलियन लोग विस्थापित हैं, भूखमरी का संकट है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने यूएई के कदम की निंदा की, कहा कि यह फिलिस्तीनी दर्द पर नमक छिड़कना है। ईरान ने इसे अरब एकता का अपमान बताया, जबकि तुर्की ने चेतावनी दी कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स यूएई को इजरायली एजेंट बता रहे हैं। यूएई का तर्क है कि व्यापार और राजनीति अलग हैं। विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, हम गाजा में सहायता भेज रहे हैं, लेकिन शांति के लिए सामान्यीकरण जरूरी है। यूएई ने गाजा पुनर्निर्माण के लिए $100 मिलियन का वादा किया है, लेकिन शर्त है कि 2 राज्य समाधान हो। इजराइल ने वेस्ट बैंक के विलय की योजना को स्थगित कर दिया था, लेकिन हाल ही में संसद ने इसे मंजूरी दी, जो यूएई की रेड लाइन है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा इजराइल को आर्थिक सहारा देगा, जहां अर्थव्यवस्था 20% सिकुड़ चुकी है। लेकिन फिलिस्तीन के लिए यह सामान्यीकरण का जहर है। मध्य पूर्व में शांति की राह कठिन है। सीजफायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यूएई जैसे सहयोगी इजराइल को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गाजा के घाव गहरे हैं। क्या ये कदम क्षेत्रीय एकता लाएगा या नई आग भड़काएगा? समय बताएगा। फिलिस्तीन की आवाज दब रही है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा।